वो शिप फ्लोरिडा से प्योर्टो रिको जा रही थी जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल्फारो सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फेब 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हैवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हैवाना के बजाय डॉलेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। इस तरह के और कई इंसिडेंट्स बरमुदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुर्राक था अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुर्राक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई यॉट मिली और ना ही बुर्राक का कोई नामो निशान था। वला आलम समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुर्राक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमुदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती हैं और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमुदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमुदा ट्रायंगल में होने वाले हादसे